हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। बहुत सारे बच्चों के इतने सारे कॉल्स आने के बाद जो नोटिस आया, जो एनआईएस ने नोटिस दिया 30 तारीख को कि एग्जाम आपके जो पोस्टपोन हो गए हैं 17 जुलाई को जो थ्योरी के एग्जाम थे वो सभी बच्चों के पोस्टपोन हो गए थे और जो प्रैक्टिकल थे वो पहले ही पोस्टपोन हो गए थे। तो मोटा मोटा सबको ये आइडिया हो गया था एनआईएस स्टूडेंट्स को कि अब जो 17 जुलाई को जो एग्जाम होंगे वो एग्जाम नहीं होंगे, यानी एनआईएस बोर्ड के 10th 12th ऑन डिमांड किसी भी क्लास के एग्जाम अब जुलाई में नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो कोई भी बोर्ड अब एग्जाम बच्चों का फिजिकली सेंटर पर ले जाकर नहीं करेगा। ये साफ साफ उसमें समझ में आ गया था। पोस्टपोन का मतलब है कि जुलाई में एग्जाम नहीं होंगे। वो नोटिस आपके पास पहुंच भी गया था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया था। जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे थे उन्हें तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है घर बैठे बैठे ही। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन से लेकर उस नंबर पर अपना नाम और क्लास भेज दें, जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। और हमारे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वेबसाइट जो यूट्यूब है उसका अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे बच्चों को पता लग गया था कि 17 जुलाई के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस पढ़ लिया था और मैंने नोटिस भेज भी दिया था बहुत सारे बच्चों को। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि सर 17 जुलाई को भी पोस्टपोन हो गया, हमारा जो प्रैक्टिकल था 2 जुलाई का वो भी पोस्टपोन हो गया, तो अब क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे हमें बता दीजिए, हम लोग बड़ी टेंशन में। तो यही बात पता करने के लिए हमने, हमारी जो टीम है मिशन गाइड इंस्टीट्यूट की टीम है, सबने बैठ के डिस्कस करा। और जब बैठकर डिस्कस करा तो हमने ये करा कि भाई अब हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में नहीं बैठेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमने क्या करा, हमने डिसाइड करा कि हम नोएडा हेडक्वार्टर जाएंगे। नोएडा में जो एनआईएस का हेडक्वार्टर है वहां जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हैं बच्चों को कम से कम क्लियर करने। तो हम और हमारी टीम आज आपके लिए नोएडा हेडक्वार्टर गई थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वहां कैसे गए, क्या बात हुई। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और हमने वहां पर क्या क्या बातें करी और क्या क्या बातें आपके लिए लेकर आए। देखिए, हमारी टीम जो है एनआईएस के स्टूडेंट्स पे स्पेशली वर्क करती है। हमें पता है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह की बातें करते हैं, लेकिन हमारा चैनल है सिर्फ और सिर्फ एनआईएस के स्टूडेंट की बात करता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, जिनको ओवरसीज स्टूडेंट कहा जाता है। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनआईएस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। आप समझ रहे? तो हम एनआईएस हेडक्वार्टर गए। आइए मैं आपको दिखाता हूं आगे इस वीडियो में कि हमने वहां पर क्या क्या किया। चलिए मैं आपको एनआईएस हेडक्वार्टर लेके चलता हूं, ठीक है व्यूअर्स? वहीं जाकर अब हम बात करेंगे कि भैया प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है। तो एनआईएस के लिए रास्ते में जाते हुए, और मैं आज यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात एक बार डिस्कस कर लूँ और नोएडा हेडक्वार्टर जाकर ही ये बात करूँ कि भाई कैसे क्या सिस्टम है, बच्चे बड़े परेशान हैं। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही घर से निकला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके और आप तक सारी बातें क्लियर कर दूँगा। तो मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई ना कोई सही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मैं लेकर आऊँगा। रास्ते में पहुँचते हुए देखो ये हूँ और अब मैं एनआईएस की तरफ जाने की तैयारी कर दी है और कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो बातें हैं वो वहाँ पर हेल्प डेस्क पर या जो भी मैनेजमेंट का बंदा वहाँ पर मिले उन तक वो बात पहुँचाऊँ कि भाई कैसे आप करना चाहते हैं, क्या आप किस तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम लेंगे, और बच्चे बड़े परेशानी में हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे बातचीत हो जाए और आप तक वो इन्फॉर्मेशन सही से सही पहुँच जाए। तो यही सब बातें हैं कि भाई बच्चों का एग्जामिनेशन का क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, बच्चों को बार बार पोस्टपोन हो जाता है। तो आज मैं वो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई मैंने 2 जुलाई का समय दिया था कि 2 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 2 जुलाई को देखिए आ गया नोटिफिकेशंस के आसपास। आज 3 जुलाई है, तो आज अब मैं भी भाई देखिए, हम भी नोटिस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और अगर नोटिस नहीं आया है तो हम भी अपने तरीके से नहीं बता सकते। अब नोटिस आया है, उसके बावजूद बच्चों कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि चलो सीधे चलिए, तो वहाँ जाकर ही बात कर ली जाए। तो हम ऑन द वे हैं कि भाई देखो कि क्या होता है, कैसे है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें सही होंगी और हम आपके साथ हैं स्टूडेंट्स। मैं एनआईएस के स्टूडेंट के साथ हूँ और हमारा चैनल और हमारी टीम पूरी आपके साथ है। तो आप कभी भी इस चीज़ को मत माइंड कीजिएगा कि सर आप कई बार हम लोग मैसेज नहीं कर पाते हैं, कई बार हम लोग कॉल पे आंसर नहीं दे पाते हैं। बच्चों हमारे पास बहुत जगह से कॉल आते हैं, पूरे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से भी कॉल आते हैं जो ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास CBSE का है, इग्नू है और अपने बच्चे भी हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उसे माइंड मत कीजिएगा कि सर ये होता है आप लेट उठाते हो। तो कोशिश हम ये करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाए और हम तभी वीडियो बनाते हैं जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तभी हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम आपको बता दें और बाद में फिर आपको दिक्कतें हों। ठीक है ना व्यूअर्स? तो अभी आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आपके लिए सारी चीज़ें पहुँचा दें। ठीक है ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही पहुँचा दें। नोएडा का ये मेन हेड ऑफिस है। हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, बस पहुँच गए हैं। नोएडा का जो हेडक्वार्टर है वो इसी रोड पर है और हम यहीं पहुँचकर बातचीत करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नोएडा का मेन ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है। तो यहाँ हम यही पहुँच रहे हैं कि कैसे क्या बात करनी है। ये मेन ऑफिस है इसका और एक मेन ऑफिस इसका पीछे है। तो ये देखिए सेक्टर 62 ये। तो हम इसका एक जो मेन इसका पूरा ऑफिस पूरा एरिया यहीं पर ही है। यहाँ हम पहुँच रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिल जाएगी और आपके जितने भी डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये नोएडा का मेन हेडक्वार्टर सेंटर है जहाँ हम आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं जो हम क्या आपके पास इस वीडियो में आगे तक डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि हमारा कैसे जर्नी हुई। अब हम नोएडा हेडक्वार्टर के अंदर गए थे। अब अंदर की वीडियो तो नहीं बना सकता क्योंकि अंदर जब डिस्कशन होता है पैनल पर या वहाँ अगर आप किसी भी बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ वो वीडियो नहीं बनने देंगे। लेकिन अब मैं बताता हूँ मेन पॉइंट की हमारी बात क्या हुई थी मैनेजमेंट से, तो मैं वो अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और हमारी पिटीशन को साइन करते रहेंगे, तो वो बात मैंने वहां पर रखी। हमें इतना फायदा हुआ सोशल मीडिया से कि वो सारी बात मैंने जाकर उनके सामने रखी। मैंने कहा देखिए इतने सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, वो परेशान है। आपके 3 से 4 लाख स्टूडेंट जितने भी सारे आपके एनआईएस में हैं इस साल, वो कितने परेशान होंगे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि वाकई में सर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को। मैंने कहा सर बहुत बड़ा पैनिक है। तो मैंने बच्चों को वहां जाकर वो उनको दिखाया, उनको बताया कि भाई बच्चों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। तो फिर उनसे जब डिस्कशन में पता लगा, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप हमारा जो जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है, हमारा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उनको दोबारा से रिवाइज कर दीजिए, उन पर दोबारा से कमेंट कर दीजिए, उन पर हैशटैग प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट। मैं सिर्फ यही हैशटैग चलाता हूं, वही हैशटैग आपको ट्विटर पे चलाना है। मैं दोबारा से अपनी वीडियो डाल के वो हैशटैग चलाऊंगा, आप उसे रीट्वीट जरूर कीजिएगा। तो मैं सिर्फ चलाता हूं प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट्स, मैं और किसी की बात ही नहीं करता हूं। हमारा चैनल किसी और की बात ही नहीं करता। हमारा चैनल कहता है सिर्फ हमें एनआईएस स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, तो यही बात मैंने वहां रखी। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि कोरोना की वजह से क्या है कि फिजिकली सेंटर पर हम बच्चों को नहीं भेज सकते। मैंने कहा है बात जेन्युइन है कि भाई इतने सारे बच्चों को हम फिजिकली कैसे हम लोग भेज दें जिससे कोरोना होने का खतरा है। मैंने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा कि सर इसको आप क्या कहते हैं, इनको बच्चों को प्रमोट पास कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एनआईएस का जो है प्रमोट पास करने का प्रोसेस, ये दिक्कत है कि हमारे पास पीछे बैक से कोई नंबर नहीं है, हमारे पास बच्चों के इंटरनल असेसमेंट नंबर नहीं है। तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा चलिए मैं भी ये बात भी आपकी मान लेता हूँ नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जो बच्चा अब एग्जाम नहीं दे सकता, इंटरनल असेसमेंट उसका नहीं हो सकता पीछे से कोई भी नंबर छूटकर, तो वो बच्चा क्या करे, उसको तो साल बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं सर, हम बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कैसे नहीं होने देंगे, अगर आप एग्जाम जुलाई में नहीं ले रहे हैं और आप अगर अगस्त तक भी एग्जाम ले रहे हैं तो बच्चों का रिजल्ट तो अक्टूबर नवंबर तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, जुलाई में हम एग्जाम नहीं ले सकते, हो सकता है कि हम लोग अगस्त में बच्चों के एग्जाम लें और जल्द से जल्द उनको रिजल्ट दे दें। मैंने कहा सर ऐसे तो बच्चा कब से लगा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ऐसे तो बच्चा फिर पढ़ता ही रहेगा अगर अगस्त तक आप एग्जाम लेंगे।
उन्होंने बोला कि हमारी अभी डिस्कशन पैनल पर बात चल रही है कि हम आगे एग्जाम दे सकते हैं या फिर हम बच्चों को प्रमोट पास कर लें। तो मैंने यही बात रखी उनको, मैंने कहा सर आप एग्जाम तो अब बच्चा कैसे देगा, जुलाई वाला सिचुएशन अगर अगस्त में रहा तो फिर, तो उन्होंने कहा हाँ सर हम आपकी बात को समझते हैं और हम ये बात अपने जो हमारा मेन पैनल होता है उसमें हम बात रखेंगे और हो सकता है कि हम आपके बच्चों को प्रमोट पास करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम लेने को कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये बात हमारी वहां हुई, जो मैनेजमेंट थे उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि सर हम कर रहे हैं, आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बच्चों को भी वेट करना पड़ेगा, इतना पैनिक ना हो, इतना परेशान ना हो। मैंने कहा सर बच्चे क्या, हम भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे हमें भी कॉल करते हैं और दूसरे टीचर्स को कॉल करते हैं। उन्होंने कहा सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं, तो हम भी ये परेशानी समझ रहे हैं, हम सबको मिलकर इस परेशानी से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप कुछ भी करें, हमारे स्टूडेंट एनआईएस के स्टूडेंट को पास करें, प्रमोट करें, कैसे भी करें, हमारे बच्चे पास होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं यही बात कह गई कि हमारे बच्चों को पास करना पड़ेगा आपको। आप कैसे कर रहे हैं, आप अपने पैनल में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से बात करें। उन्होंने कहा सर ठीक है, मैं आपकी ये जो ऑनलाइन पिटीशन है और ये ट्विटर का जो है मैं आपका ले लेता हूँ। मैंने उनकी फोटो स्टेट करके उनको वहाँ सबमिट किया है, उनको दिया है, उनको बताया, मैनेजमेंट में बात की है। उन्होंने कहा सर हम बिल्कुल इस पर एक्शन लेंगे, आपको जैसे मैंने कहा था ना कि अभी 1 वीक वेट करो, तो वही था। उन्होंने कहा कि सर अभी आपको 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा, कम से कम 15 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा कि नया नोटिफिकेशन क्या आता है। तो व्यूअर्स आपको भी 15 जुलाई तक कम से कम वेट करना पड़ेगा कि नया नोटिफिकेशन क्या आता है। अभी एनआईएस जो है एग्जाम लेने के मूड में नहीं है, ये आपकी जीत है कि वो अभी फिलहाल एग्जाम लेने के मूड में नहीं है, जितनी मेरी बात हुई है। तो लेकिन अभी ये चीजें कैसे होती है कि जब हम आगे तक बात अपनी पहुंचाते हैं किसी भी कार्रवाई के लिए, हमें उसके लिए इकट्ठा होना पड़ता है, एक साथ इकट्ठा होकर हमें सोशल मीडिया के थ्रू उनको बताना होगा कि सर हम किस वजह से परेशान है और आप हमारी परेशानी को सॉल्व कर दीजिए, जिससे कि हम अपने एग्जाम दे सकें। तो व्यूअर्स ये आपका ही सपोर्ट है कि हम वहां तक गए, बात करी और आप तक जो बातें हमारी उनके साथ हुई वो बातें हमने आपके बीच में रख दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 जुलाई तक कोई नया नोटिफिकेशन आएगा और आप तक नई इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द हमारा चैनल और एनआईएस बोर्ड बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा देगा। यही मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 जुलाई तक आएगा, 2 जुलाई के आसपास ही आपको नोटिफिकेशन आया, तो यही मैं कह रहा हूं कि आप 15 जुलाई तक वेट कर लीजिए नया नोटिफिकेशन का, क्योंकि जुलाई में एग्जाम नहीं होंगे। आपको अगर एग्जाम होते हैं तो वो अगस्त में होगा, नहीं तो प्रमोट पास का वो ज्यादा सोच रहे हैं। ये हमारी बात एनआईएस में जो मैनेजमेंट उनसे बात हुई है, जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सब चीजों का डिस्क्रिप्शन नीचे है, पिटीशन लिंक, ट्विटर, फेसबुक और हमारा नंबर और ये वीडियो। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपकी बात आगे तक पहुंचे। आपका सपोर्ट है स्टूडेंट, इसलिए हम कर पा रहे, नहीं तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि ये बात और भी बच्चों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।